नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आर यू अ माइंड स्पेशलिस्ट? ये सवाल सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन इसका जवाब आपको हैरान कर देगा। क्या आपको लगता है कि सिर्फ साइकोलॉजिस्ट ही माइंड स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, या फिर कोई और भी हो सकता है? आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि माइंड स्पेशलिस्ट का रियल मतलब क्या होता है। देखिए दोस्तों, आजकल हर कोई एक मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट बनने की कोशिश कर रहा है, सोशल मीडिया पर एडवाइस दे रहा है, मोटिवेशनल कोट्स शेयर कर रहा है, लेकिन रियलिटी है क्या? क्या ये लोग सच में क्वालिफाइड हैं, या फिर सिर्फ फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए ही ये आपको एडवाइस दे रहे हैं? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? क्या आपको एक्चुअली किसी माइंड स्पेशलिस्ट की जरूरत है, या फिर आपको सच में एक माइंड स्पेशलिस्ट बनना है? इस वीडियो में मैं आपको यही साइंटिफिकली प्रूव करूंगा कि माइंड स्पेशलिस्ट कैसे काम करता है, और एंड में एक शॉकिंग रेवलेशन करूंगा जो आपकी आंखें खोल देगा। सो इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि आपको क्लैरिटी हो पाए आखिर ये माइंड स्पेशलिस्ट जैसी चीज है क्या। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको मैं कहता हूँ ज़ेनोगी स्पिरिचुअल पाथ। ये सेकंड वीडियो है, बहुत कॉम्प्लेक्स वीडियो नहीं है, एक सिंपल सा चीज़ मैं चाहता हूँ आप समझें। जब मैंने पहली बार इस पाथ को स्टार्ट किया था तो सबसे पहली चीज़ जिसने मुझे टच किया था वो अवतार था, कि इस पूरी नॉलेज को एक अवतार ने स्पेशली मेरे लिए भेजा है। ये मुझे बिलीव हो गया था। इसलिए हमने कल क्या पढ़ा था, आपको इस बिलीव के हिच को क्रॉस करना पड़ेगा। मुझे 100% बिलीव नहीं हुआ था, मुझे डाउट होना शुरू हुआ था। तो अगर किसी को डाउट भी हो जाए, जैसे हम लोग अभी बिज़नेस की बुक्स पढ़ते हैं तो हम लोगों को आसपास के इन्फॉर्मेशन से कंपनीज़ को देख देख करके गूगल सर्च करके मालूम पड़ जाता है कि जिस आदमी ने किताब लिखी है उसकी इतनी बड़ी कंपनी है, तो बिलीव होना शुरू हो जाता है। ऐसे ही आपको स्पिरिचुअलिटी पर भी एक फेंट सा डाउट होना शुरू हो जाए कि कोई आदमी आपको जेनरिक ज्ञान नहीं दे रहा है, आपको स्पिरिचुअल मॉरलाइजिंग नहीं कर रहा है कि तुम्हें अच्छे काम करने चाहिए। वो स्पेसिफिक आदमी है जो आपसे स्पेसिफिक बात बोल रहा है। तो ये तो हो गया, आपके पास एक बड़ा आदमी है, समझदार आदमी जो आपको ज्ञान दे रहा है। आपको क्या चाहिए, मतलब आपके अंदर क्या होना चाहिए कि आप उस ज्ञान को रिसीव कर सकें। इसके लिए एक वर्ड कॉमनली, मतलब वो वर्ड मैंने पहले कभी पढ़ा नहीं था, बट उसने मुझे एकदम ये समझा दिया, आप स्पिरिचुअल पाथ को एक कैजुअल आदमी की तरह अप्रोच नहीं कर सकते। क्या होता है कैजुअल आदमी? सीरियस नहीं है और इमेच्योर है, लेकिन उसको ये लगता है कि अगर मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ, दिया जला रहा हूँ, मंदिर में जा रहा हूँ, तो मेरी लाइफ का अच्छा कुछ हो ही जाएगा। ये है कैजुअल आदमी। आप जैसे पढ़ते हैं ना कि धूप लेना चाहिए, विटामिन डी लेना चाहिए, या पानी पीने से आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी, या मुझे तो अंग्रेज़ी आती है, मेरा तो करियर अच्छा हो ही जाएगा। ये सारी की सारी चीज़ें कैजुअलनेस का साइन है। इसमें हमने नुआंसेस के बारे में नहीं सोचा। मुझे ज़ेनोगा ने बताया पहली बार कि ये एक एरुडाइट नॉलेज है। मुझे एरुडाइट का मतलब नहीं पता था, और एरुडाइट नॉलेज के लिए आपको बनना पड़ेगा स्पेशलिस्ट। मैं इसलिए बार बार आप लोगों से कहता हूं कि अब एआई का ज़माना है, और एआई के ज़माने में जो जितने गहरे सवाल पूछ पाएगा उतना ही उसका फ़ायदा उठा पाएगा। लेकिन गहरे सवाल पूछने के लिए आपके अंदर में वो गहरा माइंड कैसे आएगा? अभी कुछ दिन पहले मेरे बेटे ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें उस आदमी ने बताया कि फ्यूचर कमाने वालों का, जो प्रोफेशनल लोगों का फ्यूचर है, उसमें वो लोग रूल करेंगे जो पॉलीमैथ होंगे। ये पॉलीमैथ क्या होता है? जिसको एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में, 2, 3, 4 में गहरी नॉलेज हो। लेकिन वो गहरी नॉलेज आएगी कैसे? पढ़ के और कर करके, वो चीज़ पढ़ के और करके। देखिए, एक तो पहले अपने आप को ये बताइएगा कि माइंड का स्पेशलिस्ट बनने के लिए आपको कहीं बाहर नहीं जाना है, अपने अंदर ही काम करना है। दूसरी चीज़, आप जितनी बार परेशान होंगे वो आपके लिए मौका है माइंड स्पेशलिस्ट बनने का। बट हर बार आपको ये बताना पड़ेगा, अवतार की स्पिरिचुअल नॉलेज को रिसीव करने के लिए वन हैज़ टू बी अ माइंड स्पेशलिस्ट, बिकॉज ये नॉलेज
जेनरिक नॉलेज नहीं है, एरुडाइट नॉलेज है। अब इस नॉलेज को, इस एरुडाइट नॉलेज को रिसीव करने के लिए आप क्या कर सकते हैं एज ए स्पेशलिस्ट, माइंड स्पेशलिस्ट? आप क्या कर सकते हैं? मैंने भी आप ही की तरफ बोला था खुद को, जैसे आपने कहा कि मैं रोज़ मैथ्स रोज़ नहीं करता हूँ, कभी कभी करता हूँ ना। हाँ, मैथ्स नहीं करता हूँ, तो आप अगर एक हफ्ते में एक बार करते हैं तो 550 साल का 3500 साल हो जाएंगे, क्योंकि एक हफ्ते में एक बार पढ़ते हैं ना। मैंने अपने आप को ही बताया, बॉस रोज़ मुझे कम से कम आधे 1 घंटे 2 घंटे ज़ेन योगा पढ़ना है रोज़। जब शुरू किया, आज भी मैंने ऑलमोस्ट 1 घंटे ज़ेन योगा के ऊपर काम किया है। उसके बाद इसी सब्जेक्ट में, स्पिरिचुअलिटी के सब्जेक्ट में, पतंजलि योग सूत्र को पढ़ना होगा, या कोई और स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर को पढ़ करके उसको डिकोड करना होगा, उसको एक्सप्लेन करना होगा। पॉलीमैथ बनने के लिए आप पॉली के बारे में मत सोचिए, मल्टीपल चीज़ों के बारे में पहले मत सोचिए, एक सब्जेक्ट को लेकर के उसमें गहरे जाइए। तो 2 चीज़ें मैंने पकड़ी अपनी लाइफ में। एक, बेसिक्स ऑफ माई प्रोफेशन, MBBS कर लिया था लेकिन मैं डॉक्टर नहीं था, तो मैंने अपने आप को यही बताया कि कम से कम 10 साल तो मैं नौकरी कर लूँ, मरीज़ देखना सीख लूँ। मैंने पूरी की पूरी MBBS और MD करने के बावजूद अगर कोई मुझसे पूछता था लिवर के अलग अलग सेक्शंस कौन कौन से हैं, मुझे याद नहीं था। मैंने जानबूझ के नौकरी किया ताकि मैं फिजिकल बॉडी को अच्छे से समझ सकूं। उस समय तो मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे पॉलीमैथ बनना है। और फिर जब आप लोगों के साथ ये किताबें खरीदना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, तब मुझे एहसास हुआ कि आप एक साथ कई चीज़ों को पढ़ करके ग्रैस्प कर सकते हैं, लेकिन आपकी पूरी ज़िंदगी पढ़ाई के साथ डेडिकेटेड होनी चाहिए। अगला 10 साल या 20 साल या अगला 500 जन्म भी आपका ये ब्रेन इस लायक नहीं होगा कि दुनिया के गहरे चमत्कार को डिस्कवर कर सके। एक सिंपल सा चैट जीपीटी, उसको छोड़िए, चैट जीपीटी छोड़ दीजिए, एक कैलकुलेटर ले लीजिए मैथमेटिक्स का, उसमें आप खाली उतना ही पूछ सकते हैं जितना आपको गणित आती है, उससे ज़्यादा नहीं पूछ सकते। प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के साथ मुश्किल हो जाती है, उसके बाद स्क्वायर रूट तो भैया छोड़ दो, इसके ऊपर हम सोच ही नहीं सकते। अच्छा, ऐसा नहीं है कि अगर हम कुछ साल लगाते हैं तो नहीं सोच पाएंगे, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे एक कोई स्पेशलिस्ट न्यूरोलॉजिस्ट होता है, एक लैब टेक्नीशियन काम करता है, ब्लड टेस्ट करता है, एक एक्सरे करने वाले को, आज मैंने देखा हमारे यहाँ जो बच्चा काम करता है एक्सरे का, जिसने ग्रेजुएशन नहीं किया है, 12th पास है, वो एक्सरे देख करके बता पाता है कि यहाँ पर फ्रैक्चर है। यू हैव टू स्टार्ट डिसाइडिंग कि आप एक जेनेरिक बंदा रहना चाहते हैं कि यू वांट टू बिकम अ स्पेशलिस्ट। आज की क्लास और कुछ नहीं है। मुझे शुरू में ही सहज ने बताया था, ठीक है तुम सीरियस हो अपने आप को ग्रो करने के लिए, स्पिरिचुअली समाधि में जाना चाहते हो, तो स्टेप बाय स्टेप कुछ साल, 10-15 साल 20 साल तक हर रोज़ तरीका खोजो, घंटे 2 घंटे 4 घंटे के लिए इस नॉलेज के साथ जूझने के लिए। हमने एक परसों पढ़ा था MI में कि मैं कन्फ्यूजन के उस पार जा कर के, कन्फ्यूजन के थ्रू जाऊंगा, उस पार पहुंचूंगा, वो क्लैरिटी मुझे, वो सिंप्लिसिटी चाहिए, इस पार वाली नहीं। हम कार चलाना सीखते हैं तो वी बिकम अ कार स्पेशलिस्ट काइंड ऑफ ड्राइवर। इट टेक्स ऑलमोस्ट few months to become a decent driver. Cycling takes few months, balancing. Cooking takes almost 1 to 2 years. So I don't know whether how many of you are seriously thinking about this, because ये तो आपका अपना खुद का ब्रेन है। कृष्णमूर्ति ने पूरी लाइफ भर यही बोला कि आम आदमी का माइंड नॉन लर्निंग माइंड है। लर्निंग माइंड कैसा हो? नॉन लर्निंग माइंड मतलब जैसे हमने बात की ना, आज ही फाउंडेशन में एक आदमी गाली का इस्तेमाल करके दूसरों को टॉन्ट मार रहा है कि कोई सीखता ही नहीं यहाँ। मुझे बहुत हेल्प हुई शुरू के 3-4 साल के बाद ही एक बहुत बड़ा कर्व आया था, जिसमें कि मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस आना शुरू हो गए। मुझे ये साफ साफ दिख गया कि ब्रीदिंग का डायरेक्ट रिलेशनशिप है थॉट्स के साथ में। मुझे साफ साफ दिख गया कि ये थॉट के बाद अगर ये थॉट आता है तो गड़बड़ है। मैं सरप्राइज्ड हो गया श्रीश की, मेरे बेटे की उस इनसाइट पे। आई वॉज वेरी टेकन अबैक
ये इंसाइट हम लोग नॉर्मली सोच नहीं पाएंगे। क्या इंसाइट था कि मैंने अगर ये प्रॉमिस कर दिया किसी को तो हो सकता है वो प्रॉमिस पूरा ना कर पाऊँ, प्रेडिक्ट नहीं कर पाऊँ। ये तभी हो पाएगा जब आप डिसाइड करते हो एक स्पिरिचुअल माइंड स्पेशलिस्ट बनने के लिए। और कमाल की चीज़ ये है, आप अगर अपने माइंड के स्पेशलिस्ट बन गए तो आप सारे माइंड्स के स्पेशलिस्ट बन गए। एक न्यूरोलॉजिस्ट खाली अपना ही ब्रेन नहीं जानता, वो सबका ब्रेन समझता है। एक हार्ट स्पेशलिस्ट सारे हार्ट को समझता है। हम लोग आमतौर पे हंसते हैं, पता है ऐसे लोगों पे। जैसे हमारे यहाँ अल्ट्रासाउंड करने के लिए जो लोग बच्चे काम करते हैं, उनको देख करके हमको हंसी आती होगी, लेकिन वो एक फील्ड को लेकर के जूझने को तैयार है। आज बहुत कमाल की डायग्नोसिस बनाई मेरे उसने। एक बच्चे का हार्ट देखा, नॉर्मली हार्ट का साइज़ जो गर्भ में बच्चा होता है उसको देखना बहुत मुश्किल काम है। उसने इसको पहचान लिया कि साइज़ छोटा है। शब्द नहीं आते थे उसे, कैसे लिखते हैं। उसने मुझे फ़ोन किया था, सर बताइए कैसे इसको हम मेंशन करें। बट उसकी आंखें अब इस लायक बन गई हैं, अल्ट्रासाउंड करते करते करते। आप अगर आफ्ताब को देखेंगे अल्ट्रासाउंड करते हुए, लगता है एक एक्सपर्ट कर रहा है। आप जब पूजा को देखते हैं खाना बनाते हुए, यू शुड फील वाओ दैट शी हैज़ बिकम एन एक्सपर्ट। उसका फिजिकल बॉडी और माइंड ऐसा हो गया है कि वो मल्टीपल घरों में खाना बना पाती है। हम वही चीज़ बनते हैं जो हम दिन भर करते हैं। हम क्या बन गए हैं? वी आर द मीम्स स्पेशलिस्ट्स, द मूवी स्पेशलिस्ट्स। कि हमको मूवीज़ के डायलॉग याद हैं, हीरोज़ याद हैं, कौन सी फिल्म में कब ये बोला गया था वो याद है। बट हमको ये नहीं समझ में आता कि मेरी लाइफ में कन्फ्यूजन क्यों है, क्यों मुझे ज़रा सा मेहनत का काम करना पड़ता है किसी जगह पर तो नहीं जाने का मन करता। बिकॉज एक पॉइंट, जब तक कोई काम आसान है तब तक तो हम करने को तैयार हैं, और फिर हम जैसे ही मुश्किल होता है नेक्स्ट कोई वीडियो या कोई टॉपिक पर चले जाएंगे जो आसान है। एक तरह से हम एक सर्कल में घूम रहे हैं, और उस सर्कल के अंदर क्या है? मुश्किल, जो कि आपको स्पेशलिस्ट बनाएगा। उस सर्कल के बाहर क्या है? आसान, जो आपको बाहर रखेगा, कंफर्टेबल रखेगा। पता नहीं कैसे, लेकिन अमन एक प्रोफेशन के अंदर घुस गए, उनको लैंग्वेज आ गई है, आपका इंटरेस्ट आ गया है ब्रांडिंग में। बट इसके साथ साथ डोंट लीव स्पिरिचुअलिटी, उसके अंदर डीप इंटरेस्ट होना चाहिए। बिकॉज आप बहुत सक्सेसफुल हो जाएंगे। अभी कुछ सालों में ये सारे बिल गेट्स हैं, जेफ बेजोस हैं, सबके सब जब बूढ़े होंगे तो उनका माइंड एकदम डिस्टर्ब हो जाएगा, सोच नहीं पाएगा। और उस कंडीशन में एक बहुत अच्छी फिल्म का डायलॉग था, एक म्यूजिशियन थी, वो गाना बजा रही थी, आई थिंक भूमिका मूवी थी। एक बच्ची आकर के उसके पास बैठी और वो गाना गा रही थी, मुंदर बाजे रे करके। बच्ची आई, उसको उसकी दादी सिखा रही थी म्यूज़िक, वो भाग गई वहाँ से। वो बूढ़ी औरत बोलती है, यही म्यूज़िक हमें बुढ़ापे में पागल होने से बचाते हैं। हम लोग को पता नहीं है, हम रोज़ रोज़ थोड़ा थोड़ा पागल होते जाते हैं अगर हम स्पेशलिस्ट नहीं है तो। हम जब दुखी हो रहे हैं तो हम पागल हैं। हमारा माइंड दुख का स्पेशलिस्ट बन रहा है। इट इज़ लर्निंग टू बिकम मोर एंड मोर सैड, मोर एंड मोर एंग्री, मोर एंड मोर कंप्लेनिंग। हमको पता भी नहीं चल रहा है ये हमारे साथ हो रहा है। आपने कहा रोज़ शाम को जब यहाँ बैठते हैं तो मोबाइल के बिना रहता हूँ, इसका मतलब मोबाइल के बिना रहना अच्छी चीज़ है, बट फिर भी हम नहीं रह पाते। मैं ये सब इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप मोबाइल छोड़ दीजिए, आप थोड़ा डेडिकेटेड रहिए, कुछ करिए। टू बिकम माइंड स्पेशलिस्ट यू नीड टू स्टडी योर माइंड एंड सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू योर माइंड। और योग वो सब्जेक्ट है जो माइंड को काट काट के आपको सिखा सकता है। इसको काटने का तरीका है थॉट्स को पकड़ना, ब्रीदिंग को ठीक करना, हो सके तो योगा करना रेगुलर। इसका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो तो एनलाइटमेंट होगा ही, लेकिन उसके पहले ही ये आपको देगा हेल्थ, सेरेनिटी एंड हार्मनी। आंचल बहुत खुश होती है कि सर आपकी तो रिलेशनशिप भी स्ट्रांग है। वो इसलिए है बिकॉज 24 घंटे ये चलता रहता है दिमाग में कि क्या है योग, मेरा माइंड कैसे बिहेव कर रहा है,
इसको और गहरे से समझने के लिए मैं कौन सी किताब पढ़ सकता हूँ, दूसरे के माइंड को समझाने के लिए मैं क्या पढ़ सकता हूँ. सो आस्क योर सेल्फ कि क्या मैं माइंड स्पेशलिस्ट बनना चाहता हूँ. जितनी बार पूछेंगे उतनी बार एक स्टेप आगे जाएंगे. दुखी मत हुई, अरे यार मैंने नहीं किया. जस्ट कीप ऑन आस्किंग. मुझे तो बड़ी खुशी हुई जब मैंने बताया यार मैं क्या हूँ, मैं माइंड स्पेशलिस्ट हूँ. मेरे मन में ये भी आया कि फ्यूचर में ढेर सारे माइंड स्पेशलिस्ट होंगे, क्लिनिक होगी, बट वो सब वही होंगे जो इस साइंस को अच्छे से समझना चाहेंगे. अवतार पढ़ाने को रेडी हैं, बट उनको चाहिए माइंड स्पेशलिस्ट. चैट जीपीटी का इस्तेमाल वही कर पाएगा जो पॉलीमैथ होगा. ठीक है दोस्तों, ये पूरी की पूरी सीरीज़ dkbrains.com पे अवेलेबल है. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जाके ज़रूर चेकआउट करिएगा. और अब हमने कुछ नया किया है इस प्लेटफॉर्म पे. इसका स्ट्रक्चर हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो हमारे कोर्सेज ट्राई करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाते थे फ़ीस की वजह से. तो हमने एक ऑप्शन चालू किया है जो फ्री है. अच्छा, उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे अब पेड कोर्स करना है, तो एक लर्न ऑप्शन है जहाँ पर सिलेक्टेड बहुत लंबे लंबे और डीप टॉपिक्स हमने डाले हैं, तो ट्राई कर सकते हैं. और फाइनली अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप हमारे साथ लंबे समय तक चलना चाहते हैं, तो एक ऑप्शन है ग्रो, जिसमें हमारी सारी सीरीज़ आपको अवेलेबल है थ्रू आउट द ईयर. लेकिन उसके साथ साथ इसको एक अपॉर्चुनिटी भी बना सकते हैं अपनी अर्निंग का. बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ आपको अर्निंग होगी जब आप इस सीरीज़ को देखते हैं और किसी और को रेफ़र करते हैं. ट्राई आउट करिएगा, मुझे कमेंट के ज़रिए बताइएगा. आपके सजेशंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं. मैं वेट करूँगा आपके कमेंट्स का. ठीक है.